Okay, so good morning everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आज की मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत मच अवेटेड मीटिंग थी और हम सब बहुत दिनों से मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। आप लोगों के मेल्स, आप लोगों के चार्ज, वो सारी चीजें मुझे यही बता रहे थे कि आप भी चाहते हो कि इस तरह की कोई मीटिंग हो। सो फाइनली हमें डॉक्टर असद का टाइम मिल गया है और हम ये सेशन करने वाले हैं। और ये सेशन हम विद इन 2 to 3 मिनट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सर ऑलरेडी आ चुके हैं और हम उन्हें ज्यादा वेट नहीं करा सकते, है ना? क्योंकि डॉक्टर के यहाँ खुद जब वेटिंग लाइन में बैठे होते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना, कि लगता है कब हमारी बारी आएगी। तो हम लोगों को बोलिए कि ज्वाइन कर लें क्योंकि मीटिंग बहुत जल्दी फुल होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। सो जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उन्हें क्या बोलना है कि जल्दी से आए सेशन को ज्वाइन करने के लिए, वरना क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी और वो सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और आज का सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम डॉक्टर असद से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और आप सबके जो भी सवाल है वो भी हम लेंगे, राइट? क्योंकि ये क्या है, एक टॉक शो है, टॉक शो जहां पर बातें होंगी, राइट? बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और वो बातें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूंगी या सर ही बोलेंगे। आप बात कर सकते हो हमसे। कैसे बात कर सकते हो? अपनी स्क्रीन पे जो टच क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है ना, उस क्वेश्चन मार्क पर जो भी लिखोगे वो हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, राइट? सो आपके जो भी सवाल आएंगे, आपके डाउट्स आएंगे, ऑब्वियसली उनको हम डॉक्टर सर से पूछने की कोशिश करेंगे। सो इस तरीके से हम सारे लोग सर से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, राइट? सो करना क्या है, वेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से लोगों को ज्वाइन से जल्दी सेशन शुरू कर सके। नहीं तो सर के पास तो बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, राइट? सो जल्दी से ज्वाइन करिए एंड विद इन 5 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। सो कम फास्ट। ओके, सो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का गुड मॉर्निंग आ चुका है एंड आई थिंक अभी वॉइस आ रही होगी। वॉइस क्लियर है अभी? वो आपको बताना है, वो कैसे बताना है? आप सब जब अपनी स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट? सो हैंड रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। वेरी नाइस। सो ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हैंड रेस करना, यानी वॉइस मेरी क्लियरली आ रही है आप सबको। और आप में से कई लोग मुझे किसने हैंड रेस किया है? कि रेखा जी, रीना जी, ओके, रितेश कुमार, रोहन जी, रोहित जी, ऋतु कुमार, ऋतिक और रोहन कश्यप। ओके, वेरी नाइस। अभी मैं आर की रेंज में चल रही हूँ। सो चलिए थोड़ा सा, प्रतीक्षा जी, प्रवीण जी, ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। पारुल जी, ओके, ओम प्रकाश जी, निशांत, नुपुर, बहुत सारे हैंड रेज गए, यानी मेरी वॉइस आप सब तक क्लियरली पहुंच रही है। और मुझे पता है कि आज आप मेरी आवाज नहीं सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आज आप किसी और की वॉइस सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 5 मिनट तो इंतजार करना बनता है। और हम 5 से 5 मिनट वेट करेंगे जिससे और लोग जल्दी से जुड़ जाएं सेशन में, और उसके बाद ही मैं सेशन को आज स्टार्ट करने वाली हूँ। आज थोड़ा सा भाव खाना बनता है ना? ओके, सो आपका क्या कहना है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मुझे ये भी जानना है कि कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है सेशन को, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आप कहाँ से सेशन को ज्वाइन करिएगा। ओके, सिद्धांत जी हैं मुजफ्फरनगर से, बनारस से हैं, मुरादाबाद से, बीकानेर से। ये लिस्ट इतनी ज्यादा तेजी से जा रही है। ओ वेरी नाइस। ओके, सो करिश्मा जी कानपुर से, अंकिता जी हैं उत्तराखंड से, जयपुर से विकास जी हैं, राजी कोलकाता से, बरेली से हैं हमारे पास, बलरामपुर से जुल्कार जी, यूपी से शुभम, लखनऊ से मुकेश कुमार। और मुकेश जी, डॉक्टर असद भी लखनऊ से ही है।
है ना? ग्रेट। ओके, सो कार्तिक जी राजस्थान से हैं, पॉल कानपुर से हैं, दिल्ली से मोहित जी, उड़ीसा से भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं संतोषी, राइट, गाजियाबाद से मनोरमा जी, मधुर जी मुगलसराय से, अलीगढ़ से सजिद जी, मथुरा से गोविंद सिंह जी। लिस्ट एंडलेस है कि आज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सो आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के सेशन में। और चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और उन गेस्ट को बुलाते हैं खास तौर से जिनका आपको इंतजार है। सो मैं सब चाहती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेस के साथ, क्योंकि हमारी क्लैपिंग की आवाज तो सर को नहीं सुनाई देगी पर हैंड रेस सर को दिखेगा, तो हम सब क्या करेंगे, हैंड रेस के साथ सर को इनवाइट करते हैं। सो आप सबके जोरदार हैंड रेस के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर असद को। डॉक्टर असद जो यूसीडी लेवल अचीव कर चुके हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। So, sir, over to you. Most welcome, Dr. Asad. Thank you so much कि इतना सारा हमें समय देने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, सर की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट स्टिल जिसे कहते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा। सो एक लीडर की जो खासियत है वो सर में मौजूद है कि अगर प्रॉमिस कर दिया है तो उसे पूरा करना है चाहे जैसे भी हो। सो थैंक यू सो मच असद सर, आज आपको हमारे लिए समय निकालने के लिए। सो ओवर टू असद सर, मोस्ट वेलकम सर। तो असद थैंक सर, यू मैम। मेरी थैंक आवाज यू। आ रही है मैम? यस सर, वेरी क्लियरली। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रिजुता मैम का और पूरे मैनेजमेंट का, जिसने मुझे कंसीडर किया कि मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात को रख सकूं। और थैंक्स कहूँगा आप सारे ही पार्टिसिपेंट्स को कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और जैसा कि आज का हमारा जो टाइटल है कि सप्लीमेंट्स की बात डॉक्टर के साथ, तो देखिए इनफैक्ट हमारी जैसे मैम से बात भी हुई, तो आज हम जो आपके सामने सप्लीमेंट्स के पूरा अपना व्यूज रखेंगे, तो वो हम आपको एक्चुअली एज अ डॉक्टर नहीं रखेंगे, बल्कि हम आपके सामने कोशिश करेंगे हम आपको उस लैंग्वेज में बताएं जिस लैंग्वेज में आप आगे जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी टीम है, जिनके साथ आप उनको शेयर कर सकें, उनको आगे कन्वे कर सकें और उनको उसी तरह के तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आपकी टीम में सप्लीमेंट्स की अच्छे से नॉलेज आ जाए, प्रॉपर प्रमोशन हो जाए। और उस सब के साथ साथ ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफों से, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिन्हें स्पेशली लाइक क्रोनिक डिजीजेस हैं या लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनसे बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं। स्पेशली आजकल मैक्सिमम जो डिजीजेस हैं वो क्रोनिक या लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं। और इनफैक्ट मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ देम आर अनट्रीटेड, और जिनका मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, एलोपैथ में बात करें, तो शायद उनका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट टिल डेट नहीं है कि जहाँ पे उनको खत्म किया जा सके। तो आज हम आपके साथ सप्लीमेंट्स को उसी लेवल पे बात करना चाहेंगे अगले आधे पौन घंटे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी बात होगी वो अच्छे से मैं रख सकूंगा और आपको भी समझ में आएगी। तो देखिए पहली तो चीज़ एक जैसा कि है सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों है, बहुत बेसिक सा सवाल होता है। और ये सही मायने में अगर हम सप्लीमेंट्स की या हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो रिजुता मैम बहुत अच्छे से लेती हैं और फुल डे सेशन होता है। लेकिन मैं इसको आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट में कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स के तहत आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो देखिए सप्लीमेंट्स जैसे कि नाम से ही आता है कि सप्लीमेंट्स, कि हम किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, किसी चीज़ को सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो क्या है कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली ज़रूरी क्यों है ये हमें समझना है, और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्योंकि क्यों सर है। अभी देखिए भी मतलब मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरे ख्याल जितने लोग हैं वो भी एग्री करेंगे कि इस समय को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जबकि सप्लीमेंट एक बहुत ही जरूरी वेस्टीज का प्रोडक्ट है जिससे अभी तो हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन अभी भी लोग इसे मेडिसिन ही मान रहे हैं, राइट। तो मैं इस पे भी एग्जैक्टली। चाहूंगी बताएं, तो ये भी जरूर बताएं कि डिफरेंस क्या होता है कि सप्लीमेंट और मेडिसिन में, और किस तरीके से ये चीजें फायदा करती हैं। हाँ देखिए मैम, हम वही बताएंगे। पहली चीज़ तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली हम किसी भी चीज़ को जो समझते हैं तो हम वो उसकी जो आउटर जो शेप होता है, जो शक्ल होती है, जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसके थ्रू लेते हैं
क्योंकि मेडिसिन हमेशा कैप्सूल्स या टैबलेट फॉर्म में आते हैं, तो जब हम सप्लीमेंट्स को कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म्स में देखते हैं तो हम उसको मेडिसिन ही का पार्ट समझ लेते हैं। और हम इसको एक छोटी सी मिसाल देंगे कि जब हम गोल्ड का बिस्किट लाते हैं तो इनफैक्ट हम उसे बिस्किट नहीं समझते, वो गोल्ड ही होता है। तो इसी तरह हमें ये बात आई भी एग्री समझना सर। है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बिस्किट निकाल ले गोल्ड का, क्या भाई ये तो बिस्किट है। तो इसी तरह हमें समझना है और अपने लोगों को समझाना है कि देखिए भले ये है बिस्किट की शेप में, लेकिन ये इनफैक्ट गोल्ड है। इन द सेम वे ये है तो कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में, बट दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर बेसिक सप्लीमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, जो इनफैक्ट हमारी अपनी बॉडी के रिक्वायर्ड है, अपने जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हमारा बॉडी के जो बेसिक जो हमारी यूनिट्स हैं उनका जो प्रॉपर उनको लाइक सेल्स है, टिश्यूज है, उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए है उनके रीग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, वेयर एंड टेयर जो यूजुअल होता है उसमें उनको रिजनरेशन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो जाती कहाँ से, हमारी डाइट के थ्रू जाती हैं, राइट। लेकिन डाइट की अगर हम यस। बात करें, हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, हमें लगता है शायद चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको घी का, राइट। आज से शायद 50-60 साल पहले जब हम बात करें तो जब घी की बात होती थी तो शायद कोई भी ये नहीं कहता था कि मुझे देसी घी चाहिए। घी का मतलब ही देसी घी होता था। फिर धीरे धीरे डालडा और देसी घी का फर्क आया तो लोग क्या कहेंगे, डालडा चाहिए और देसी चाहिए। लेकिन अब आदमी क्या कहता है, मुझे सॉरी वो देसी कह रहे, सॉरी उसको क्या कहते हैं, रिफाइन। जो घी रिफाइन नहीं नहीं, एक तो डालडा घी होता है और एक होता है आपका इसको हम क्या कहते हैं, पूजा का अ, जो आजकल जैसे हम लोग जो वाला घी घी करते हैं। अलग तरीके के अब आते हैं। हाँ, तो अब क्या हम शुद्ध लोग भी कहते हैं, लिखा है हम कि अगर कहते हैं देसी घी निकले तो शुद्ध देसी घी एग्जैक्टली, अब हम लोग क्या कहते हैं, हमें शुद्ध देसी घी चाहिए। कुछ तो अलग क्या से हुआ, ऐड कर। इसका मतलब क्या था कि पहले जो देसी घी आता था सिर्फ देसी घी आता था, धीरे धीरे क्या हुआ, डालडा और देसी अलग हुआ, फिर देसी और शुद्ध भी अलग हो गया। एक तो क्या अब हम भी समझ रहे हैं कि अगर हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन और अच्छी चीज चाहिए तो हम जाके शुद्ध देसी घी खरीदेंगे, थोड़ा बहुत चाहिए तो देसी घी खरीदेंगे, और अगर हमें सस्ता वाला चाहिए तो हम डालडा खरीद लेंगे। तो ये चीज हमें अभी समझ में आ रही कि न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो गए हैं। ढाई सौ वाले डालडा घी का न्यूट्रिशन कंटेंट अलग होगा और देसी घी का अलग होगा और शुद्ध देसी घी का अलग होगा, प्राइसिंग भी अलग है, राइट। पहले जब अंडा आता था तो अंडे का मतलब ही होता था कि ये देसी अंडा होगा। वक्त आया, फिर क्या हुआ, फार्मी अंडा और देसी अंडा हो गया। अब वक्त आ गया कि अक्सर लोग देखते हैं कि यार ये जो अंडा है कहीं ये बत्तख का तो नहीं है, ये अब तो प्लास्टिक के अंडे भी आने लगे। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट चेंज हो रहा है। देखिए जब न्यूट्रिशनल कंटेंट चेंज हो रहा है, पहले की रोटी जो होती थी, अक्सर हम लोग ने बात करते सुना होगा, हम क्योंकि इस पे खुद अपनी टीम से भी अक्सर बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएं ताकि चीजें उनको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएं। भाई पहले की रोटी जो होती नहीं नहीं थी, सर, आप आपने बात ये करें तो जितनी जी जी मैम। जितने भी पॉइंट दिए हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं। साउंड इसकी लो आ रही है, थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज कर पाए। सो और ये सही बात है कि तीसरा मैं एग्जाम्पल दूं, देखिए पहले जो रोटी आती थी ना, पहले रोटी आती थी सिर्फ प्योर गेहूं की ही रोटी होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, गेहूं और मील की हो गई, अब इनफैक्ट क्या हो गया है कि मैदा भी मिला हुआ होता है उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिली होती। तो अब पहले 3 रोटी में जो न्यूट्रिशन मिलता था, अब 3 रोटी में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब शायद वो 1.5 रोटी का न्यूट्रिशन जाके 3 में मिलता है। तो अगर हम 3 रोटी का न्यूट्रिशन चाहते हैं तो शायद 6 और 8 रोटी खाना होगा। ये एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 3 की जगह 6 रोटी खा ले, 1 की जगह 4 अंडे खा ले, 2 चमचे की जगह 4 चम्मच जो है घी खा ले। ये पॉसिबल तो है नहीं हम सबके लिए। जाहिर सी बात है फिर बिल्कुल ओवर ईटिंग हो जाएगी, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारे नुकसान होंगे। तो इनफैक्ट हमें न्यूट्रिशन पूरा चाहिए है, लेकिन हम डाइट उतनी ले नहीं पा रहे हैं जितनी से हमारा न्यूट्रिशन हमको पूरा प्रोवाइड हो, जिससे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे जब पहले और आज के ज़माने में बात करें तो अक्सर हम लोग बात करते थे कि पहले हमारे फादर और फोर फादर्स जो है वो 100-100 किलोमीटर साइकिल से चले जाते थे। आज हम लोग 100 हाँ किलोमीटर बिल्कुल कार से भी जाते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं जब वहां उतरते हैं, और बीच में जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे ढाबे पे आराम से चाय पी लेते हैं उतर के। तो इसका मतलब है कि हाँ हमारे एनर्जी लेवल में फर्क आ गया है। आखिर ये एनर्जी लेवल में फर्क क्यों आया?
बॉडी एज इट इज है, सेल्स वही है, सब कुछ सही वही है, तो फिर एनर्जी लेवल क्यों फर्क है? क्योंकि एक्चुअली जो फ्यूल पड़ रहा है हमारी बॉडी में, वो फ्यूल क्या है? हमारा डाइट। वो फ्यूल जो है उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। जैसे बाइक है, आपने देखा होगा पहले नॉर्मल फ्यूल आता था तो वही बहुत अच्छा होता था। अब आप देखिए क्या है कि एक्स्ट्रा माइल करके फ्यूल आने लगा कि ये आपके इंजन को ज्यादा अच्छा लगेगा। मीन उन्हीं ने भी उसमें क्या किया, दो कैटेगरीज कर दी कि अगर आपको ज्यादा अच्छा फ्यूल चाहिए जो इंजन को परफॉर्मेंस को बढ़ाए, सब कुछ बढ़ाए, तो आप एक्स्ट्रा माइल डलवाइए। इन द सेम वे हमारी बॉडी के साथ हम गाड़ी के लिए तो कॉन्शियस होते हैं, हम बाइक के लिए कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस नहीं होते कि हमें इसमें भी एक्स्ट्रा माइल वाला डालना है ताकि हमारा परफॉर्मेंस एनहांस कर जाए। क्लियर? तो इसीलिए आप देखेंगे तो हमारे अंदर एक लेथार्जीनेस होती है। अक्सर शाम होते होते आप थकान सी हो जाती है। इवन मैं यंगस्टर्स यस। में बता रहे हैं हम, ये ओल्ड एज की तो बात ही नहीं है, यंगस्टर्स के ये हालात है। ठीक है? तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट हमें जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। हमारा जो खाने पीने का जो रूटीन है वो भी गड़बड़ाया है। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे आए। ये तो कहीं अच्छा हुआ कि ये लॉकडाउन और इन सब की वजह से काफी हद तक फास्ट फूड वगैरह कम हुआ है। तो अब ये न्यूट्रिशनल सर, कंटेंट हमको कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में हमारा एक तो कम है, आपका जो है फास्ट फूड कम हुआ है, लेकिन घर पे कंजम्पशन ज्यादा हो गया क्योंकि अभी हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। राइट? लोग एग्जैक्टली। डाइटिंग नहीं जाते, लोग डाई ईटिंग पे जाते हैं। तो ये एक बहुत चीजें लॉकडाउन में हुई हैं, और ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने वेट गेन किया है क्योंकि लाइफस्टाइल और ज्यादा खराब हो गए। अब और सही। लेट नाइट लगते हैं, सुबह लेट नाइट, सुबह बहुत देर तक सो के उठ रहे हैं। सो ये भी चीजें बहुत ज्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है। जैसे आपने बताया साइकिल का एग्जांपल, वो बहुत सही है। पहले भी बात की दादी। हेलो। हेलो। सो आई मैं कह रही हूँ सर, ये चीजें आज के लिए हमें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सो इस इन चीजों का भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और ये ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डाल जाहिर सी बात है, आज जितनी भी बीमारियां आप देखेंगी मैम, जो भी है वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है मैक्सिमम। चाहे वो आर्थराइटिस हो, हार्ट मैम, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को ये पढ़ाया गया था कि अब 40 और 50 समवन प्रेजेंट विद अ चेस्ट पेन, ठीक, तब आप उसको ये सोचेंगे कि इसको हो सकता है हार्ट अटैक हो। बट आज के हालात में, शायद हमारा आपका एक पहले भी सेशन हुआ कि 18-18 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी 9 साल का एक एथलीट फील्ड पे ही उसको हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। क्यों है? क्योंकि हमारी 9 साल। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं। हमारा खान पान खराब हो गया, न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है। अभी हम लोग का एक सेशन था डॉक्टर्स का, मैथ्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सेशन था। तो उन्हीं ने कहा कि आज क्या है कि हम लोग जो ऑयल्स ले रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कल्प्रेट, जो बहुत ज्यादा हार्ट की डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं। तो क्या ये ओवरऑल क्या है कि मैम हमारा अल्टीमेटली एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि हम वो हैं जो हम खा रहे हैं। तो हम खा क्या रहे हैं यस। पहले हम ये देखें। अब हम उसके साथ अपने आप को अगर सप्लीमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, हम प्रॉपर अपने अंदर की जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी जो बॉडी है वो ग्रेजुअली क्या करेगी, बहुत तेजी से क्या होगा कि वो हमारी जो बॉडी है वो उस हिसाब से रिग्रो नहीं करेगी। जो यूजुअली क्या होता है, जो सेल्स है मैम जैसे बनती है और रोज डिस्ट्रॉय होती रहती है। अब जब उनका नया प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। वो उतने अमाउंट में, उतने नंबर क्वांटिटी में जा नहीं रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मिलेंगी नहीं, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी डे बाय डे क्या होगा, वो वीक लेकिन होती जाएगी। अब जैसे आप देखिए पहले क्या होता था कि हम अपने फादर की बात करें तो एट द एज ऑफ 65 उनके ऑलमोस्ट 80% बाल काले हुआ करते थे। आज हम लोग देखें तो 30 और 35 में सबके व्हाइट होने लगते हैं। इनफैक्ट मेरे भी होने लगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यस हमको सर। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास, हम 3 की जगह 6 रोटी नहीं खा सकते, 1 की जगह 4 अंडे नहीं, वो हम सप्लीमेंट्स हमको लेना होगा। तो अगर हम इस तरह से खुद भी समझेंगे और दूसरों को, और हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे अपने जो भी आज के पार्टिसिपेंट्स और पैनलिस्ट हैं उनसे जरूर हम कहना चाहेंगे कि अक्सर हम अपनी टीम में भी ये कहते हैं कि हम जब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि हमें किन किन लोगों को देना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनमें से सबसे पहला ऊपर का नाम हम और मेरी फैमिली का है। तो बिल्कुल हम सर, ये तो बिल्कुल। याद करते हैं कि किनको किनको सजेस्ट करना है, ये भूल जाते हैं कि हमको खुद को और अपनी फैमिली को सबसे पहले सजेस्ट करना है।
अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, जैसे हम अक्सर गैनोडर्मा को एक्सप्लेन करते हैं जब अपनी ट्रेनिंग्स में, तो हम उनसे बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं। हमने कहा आप एक बात बताइए, हम बाइक लाते हैं, कार लाते हैं, एसी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टाइम पे बाइक को सर्विस ना कराता हो, कार को ना कराता हो और एसी, और जो नहीं कराता है तो क्या होता है, वो उसकी चीज यूजलेस हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। लेकिन हम सोचें कि हमने अपनी बॉडी की सर्विस कब करवाई लास्ट टाइम, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे लिए क्या है, हम खुद। और हमारी बॉडी की सर्विस क्या है कि डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गैनोडर्मा एंड फूड पैचेस आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन वेस्टीज, जहां पे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई, या अगर इन लेमैन लैंग्वेज बात करें कि हम उसको सर्विस करा सकते हैं, ताकि उसका परफॉर्मेंस इनहैंस कर जाए, उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अपने आप हमारे पास जो इसके अगेंस्ट में चीजें आती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम चाहते हैं वो क्या है कि हमारी इनकम बढ़ती है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम वर्किंग और सर एफिशिएंसी इनकम बढ़ती एक है। तरीके से और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पीवी भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप 2 डिटॉक्स करते हैं तो आपकी 60 पीवी की कंसिस्टेंसी पूरी हो जाती है। तो इसलिए मैम ये सप्लीमेंट्स, पहले तो जो एक मोटी सी चीज हमने बताई कि सप्लीमेंट्स हैं क्या और क्यों जरूरी है हमको। इनफैक्ट आपको हम बताएं, हम वेस्टीज में जब तक नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, और हम हेल्थ कॉन्शियस रहे, काफी स्पोर्ट्समैन रहे, सारी चीजें थी, लेकिन हमने कभी भी इतना ज्यादा अपनी चीजों के लिए सप्लीमेंट्स को, या इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस तो रहे, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमको न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड था वो हम डाइट से तो लेने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, जब हम इंटेक बढ़ाते थे तो हमारा वेट बढ़ने लगता था। अब यू वोंट बिलीव कि लॉकडाउन में हमने खुद 7 kg वेट रिड्यूस किया, ओह वाओ! और वो भी तब जब हमने मतलब ओवरऑल सारी चीजें भी करते रहे, में फिटनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, उसके बावजूद 7 kg क्यों, हम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहे, डाइट पे कंट्रोल रखा और अपना वर्कआउट वगैरह करते रहे। तो सप्लीमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी चीज है। वो तो जरूरी चीज है सप्लीमेंट सर। और मैं तो सप्लीमेंट को ये कहती हूँ सप्लाई न्यूट्रिएंट, जो आपको एग्जैक्ट पोषण सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे खाने में तो सप्लीमेंट है ही, मतलब पोषण है ही नहीं। और लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है कि 90 डिजीजेज जो है सिर्फ पोषण की कमी के कारण होती है। अगर आपकी बॉडी में पोषण की कमी है तो आपको कोई ना कोई रोग होना तय है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम की कमी है, राइट, कैल्शियम जनरल वे में हम लोग किस, कैल्शियम की कमी है तो क्या हो सकता है, हड्डियां की दिक्कत आ सकती है, या फिर कैल्शियम। लेकिन देखिए मैम, यही है ना कि लेटेस्ट, उनको, यस सर, नहीं आप बताइए, आप बता दीजिए। हाँ जी, तो लेटेस्ट रिसर्चर्स ने ये चीज प्रूव किया है कि अगर किसी में कैल्शियम की कमी है उसे हृदय संबंधित बीमारी होना तय है। अगर कैल्शियम विटामिन डी की लंबी डिफिशियंसी है तो डायबिटीज होना तय। मतलब जी वो जी। बीमारी जो आप लाइफस्टाइल कहते हैं वो कहीं ना कहीं पोषण से रिलेटेड है। और आजकल जो सबसे प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है कि हमारे खाने से हमें पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रही है, सब्जी वगैरह भी कई दिन बाद आ रही है, कोल्ड स्टोरेज की चीजें आ रही हैं। और वो कहते हैं ना, जैसा आपने कोट किया था, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जी और ज्यादा बढ़ती हम ऐसे तत्व लें, ऐसे पोषण जी। तत्व लेते रहें, हमारे जो है पोषण की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करें। क्योंकि अगर पोषण की कमी होगी तो आज नहीं तो कल बीमार होना तय है। इवन आपने जो एग्जाम्पल दिया, यंग जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम अपनी बात करें, आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनका भी रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगी इस चीज पे, कि जब छोटे थे, आप याद करिए 14-15 साल के, तो कितने एक्टिव रहते थे, है ना। लेकिन आज हमारे बच्चे शाम होते होते थकान थकान महसूस कर लेते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, इवन बैठ के पढ़ना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये भी एक बहुत चीज है। और काफी सारे लोग रिस्पॉन्स भी करें, मुझे बहुत लग रहा है, नीलिमा व्यास जी ने बोला 100, कुणाल जी बोल रहे हैं, आरती कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं, यस, गीता जी बोल रहे हैं यू आर राइट, नेहा जी, ओके, वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच कि आप सब इतना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एज के साथ साथ कमजोरी आना शुरू हो जाती है, 35 ईयर्स जिसमें लोगों का भागना दौड़ने वाले काम होता है, कमाने वाला दौर होता है,
उसमें भी आप देखो कि जल्दी कितनी ज्यादा होने लग गई है, वीकनेस आने लग गई है। जो बीमारियां 40-50 के बाद हो रही थी, जैसा कि आपने बोला, वो यंग जनरेशन में होने लगी। और सबसे आश्चर्य का तो जो आपने बताया कि 9 साल में हार्ट अटैक आ गया, राइट? सो हार्ट वीक हो रहा है सर। इसके अब साथ आप साथ यस सर। जैसे अब ये हमें मैम खुद भी समझना, लोगों को समझाना होगा। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि बोन्स है, बोन्स कैल्शियम से बनी है। आज ये द टाइम्स का सर्वे है कि मोर देन 50% फीमेल्स में कैल्शियम डिफिशियंसी है और एनीमिक है इंडिया में। तो अब हमारे खून में जो मेन चीज रिक्वायर्ड है वो हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड है, राइट? जो ब्लड का मेन पार्ट है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा, फीमेल्स में बहुत कॉमन सी चीज है कि आप देखेंगे अक्सर फीमेल्स काम करके बहुत थक जाती है। उसकी वजह क्या है? जब हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो थकान बहुत जल्दी महसूस होगी। इनफैक्ट कभी कभी आपको, जिसे हम कहते हैं डिस्निया, या जिसे हम कहते हैं कि हपन सी होने लगती है। तो अब हमारा, अगर हमने उसका आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लिए तो हमारा क्या होगा कि हीमोग्लोबिन रिड्यूस होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो अपने आप थकान आ जाएगी और बहुत सारी इसके अलावा भी फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमें आयरन का सप्लीमेंट लेना है। कैल्शियम क्या होता है खास करके कि लाइक जब बेबी की डिलीवरी या अक्सर हो जाती है फीमेल्स में, तो उसमें कैल्शियम और आयरन बहुत तेजी से डिक्रीज करते हैं। बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स बॉडी को होती है। अगर हमने नहीं, अच्छा हम लोग के साथ खास करके इंडियन कल्चर में फीमेल्स का अक्सर डाइट जो होती है वो या तो सबके खाने के बाद होती है या बहुत थोड़ी सी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा इन चीजों की अक्सर डेफिशिएंसी रहती है, जिसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि बोन से कैल्शियम निकल जाती है। ये तीसरी चीज क्या है, हमारी मसल्स हैं। मसल्स बनी हुई है प्रोटीन की। अगर हमने प्रोटीन का इंटेक नहीं प्रॉपर लिया तो क्या होगा, मसल्स की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होगी। मसल्स के जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होगा। तो उसके लिए क्या है, स्पाइरुलिना है हमारे पास, प्रोटीन पाउडर है, या फीमेल्स के लिए इनविगो है, या जो फिजिकली एक्टिव फीमेल्स है ज्यादा, तो उनके लिए प्रोटीन पाउडर। तो ये सप्लीमेंट्स इसलिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह हम खाना, चाय, नाश्ता लेते हैं, इसी तरह सप्लीमेंट्स आज के दौर में सप्लीमेंट भी इसी तरह हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल सर। और अब क्योंकि हमारे खाने में भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होने लगी है। लेटेस्ट रिसर्च बोल रहे हैं कि जैसे शाकाहारी लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। शाकाहारी लोगों के लिए दालें बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स मानी जाती हैं। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार 7 से 8% जो है प्रोटीन हमारी दालों से कम हो चुका है। शुद्ध, ऑब्वियसली हमारे जो नॉनवेज लोग खाते हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। कैपेसिटी बढ़ाने में कई बार होता है। एग की जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वो शुद्ध नहीं मिल रहा है। और आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो नकली अंडे आ रहे हैं, नकली सब्जियां आ रही हैं। अब हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि हम शुद्ध खा रहे हैं या अशुद्ध खा रहे हैं। और ये जाके हमारे जो है बॉडी को इम्पैक्ट डालता है। और शायद से इसी वजह से कैंसर जैसा रोग या फिर मसल्स डिटोरिएशन, रात भर सो के उठते हैं फिर भी सुबह थकान बनी हुई होती है। यहाँ पे चैट बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा है कि जैसे जूते के फीते में जो है दिक्कत आने लग गई है। रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसमें दिक्कत आने लग जाती है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको क्या बता रही हैं कि आपके शरीर में पोषण की कमी है। अभी पोषण की कमी है, खाने में वो पूरा पोषण नहीं है जितनी आपकी आवश्यकता है, तो आप कहाँ से लोगे? एडिशनल, राइट? सो एडिशनल कहाँ से मिलेगा? वो आपके सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। सो फीमेल्स को मैम जरूरी है कि यस एटलीस्ट सर। कैल्शियम और आयरन जरूर लें। भले डेफिशिएंसी ज्यादा हो, कम हो, ना हो, एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 टैबलेट कैल्शियम और एक बता रहे आयरन हैं कि जरूर वो लें। चार जूम मीटिंग भी अगर एक साथ लेते हैं तो उसके बाद जो है हेडेक शुरू हो जाता है, राइट? सो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं जो है वीक हो रही है। और सर एक क्वेश्चन और भी था मेरा अभी, जो इस समय जो बार बार चैट बॉक्स में आ रहा है कि अभी जैसे कोविड-19 का है और अभी मुझे लगता है कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू होगी तो और ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं या इंटरेक्शन बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जरूर लेना चाहिए? हम तो सजेस्ट करते हैं, बट आपके हिसाब से भी मैं जरूर जानना चाहूंगी कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो आप जरूर सजेस्ट करेंगे कि इस समय, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी? देखिए मैम, कोविड के हालात में एक चीज अच्छी हुई, जो हम कहते हैं कोविड इटसेल्फ इज नेगेटिव, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉजिटिव विच इज अटैच्ड विद कोविड। क्योंकि कोविड ने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया हमारी लाइफस्टाइल।
अभी तक क्या था, लोग सप्लीमेंट की बात करो तो पूछते थे सप्लीमेंट क्या होता है, दूसरी चीज कहते थे इम्यूनिटी होती क्या चीज है, राइट। अब हर आदमी यस इम्यूनिटी यस के बारे में जान गया है, हर आदमी सप्लीमेंट के बारे में जान गया, सिर्फ हमें उस तक बात को पहुंचाना है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी के लिए मैम जो हम सजेस्ट करेंगे, जो इनफैक्ट हम खुद लेते हैं या अपनी फैमिली में देते हैं, एक तो स्पिरुलिना सब लें या सी बकथॉर्न जरूर लें, और उसके साथ साथ एटलीस्ट आज के हालात में एक आंवला जरूर खाएं, बिकॉज विटामिन सी बहुत अच्छी चीज है, खास करके जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनसे इम्यूनिटी को फाइट करने के लिए। और बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं ज्यादा नहीं ले सकते, तो उनको हम कोलेस्ट्रम दें, चाहे कैप्सूल, जैसे हम अपने बेटियों को कैप्सूल खोल के डायरेक्ट दे देते हैं और बड़े शौक से खाती हैं वो लोग, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। तो बच्चों को कोलेस्ट्रम जरूर दें, और जितने भी फैमिली में बड़े हैं उनको स्पिरुलिना, आंवला या सीबकथॉर्न, इन तीन में से तीनों या दो तो एटलीस्ट दे ही दें। ये तो मिनिमम हम रिकमेंड करेंगे जो लेना ही लेना चाहिए हर एक को। अब उसके साथ हम जो ऐड करना चाहें, और जैसे नोनी ऐड कर सकते हैं या बच्चों में इनविगो पाउडर ऐड कर सकते हैं दूध के साथ। तो इस तरह ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम प्रोडक्ट्स हैं जो हम सबको लेना चाहिए आजकल। बाकी प्रिकॉशंस लेना चाहिए सारे जो भी गवर्नमेंट या मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से रिकमेंडेड है। और इसके साथ तो साथ सर वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। ये मेरी आवाज आ रही है मैम? अब सर आ रही है क्लियरली, अभी इससे पहले ब्रेक होती। आई थिंक बारिश का मौसम है तो इसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है सबको। अच्छा, ये सर। तो हम चाहेंगे अब आप अपना नजरिया रखें। ओके, तो सर ने तो बहुत अच्छे सप्लीमेंट बताए। स्पारुलिना सर ने सजेस्ट किया लेने के लिए। ऑब्वियसली आपके इस समय इम्यूनिटी के टाइम पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कोविड-19 के समय इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वो आपका कौन सा सप्लीमेंट है? बूस्टर, राइट। सो स्पारुलिना है बहुत अच्छा, सी बकथॉर्न बहुत अच्छा है। विटामिन सी और बी ऐसे दो विटामिन हैं जिनको लेने के लिए आपको हर कोई सलाह दे रहा है, डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, इवन रिसर्चेस इन पे हुई हैं और ये प्रूव हुआ है कि ये दो विटामिन और साथ में जिंक एक मिनरल है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय इनटेक करना आपको। सो अगर आप अपने सप्लीमेंट्स की बात करें, अभी हम आंवला की सर ने एग्जांपल दिया, अगर हम आंवला की बात करें विटामिन सी के लिए, तो जितना आंवला से हमें विटामिन सी मिल रहा है वो 20% 30% ज्यादा है आपके संतरे की अपेक्षा, राइट। और हमारी बॉडी में अगर हम 20 संतरे खाते हैं या 30 संतरे खाते हैं तो उतना विटामिन सी मिलता है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या हमारे लिए 20 संतरे या 30 संतरे खाना एक दिन में पॉसिबल है? मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है, राइट। सो हम कैसे कर सकते हैं? आंवला, अगर मैं बोलूं कि आप 2 से 3 आंवला जो है रोज खाइए, तो कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कई लोग आंवला नहीं खाते क्योंकि स्वाद कसेला है। उस केस में क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं सप्लीमेंट, राइट। इसीलिए कहते हैं सप्लीमेंट इजी टू टेक और इजी टू ईट। आपके जो भी पोषण की रिक्वायरमेंट है, बीटा कैरोटीन आपको स्पारुलिना से बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट। सो आपका ये जो बीटा कैरोटीन है वो इस समय लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्पारुलिना ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। सी बकथॉर्न में बहुत अच्छा विटामिन सी है, जिंक आपको मिल रहा है सी बकथॉर्न में। सो जो पोषण की आपकी जरूरत है उसे जो है वो पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है। सो इस तरीके से हमें सप्लीमेंट्स जो है वो इंक्लूड जरूर करने चाहिए, राइट। और आप सबके कौन कौन से फेवरेट सप्लीमेंट्स हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों ने बताया है कि काफी लोग जो है तो भी ज्वाइन करता है, उसका जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है वो स्पारुलिना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि और कुछ काम करे ना करे स्पारुलिना करेगा ही करे, है ना। तो काफी लोग बता रहे हैं मैक्स ऑयल है, स्पारुलिना। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा है, गाय की खीस से मिलकर बना है। 3 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और इस समय जो खास जरूरत है वो ये है, बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं और 60 साल के ऊपर हैं, या उन्हें कोई और डिजीज, उनकी जो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा करके रखना इस समय खास तौर से कोविड-19 के समय जरूरी है। सर इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट, चेक्स को बढ़ाने में, क्योंकि सेहत के साथ साथ एक चीज हम जिसपे हमेशा चाहते हैं वो है हमारा जो है बिजनेस कैसे बढ़े। सो सर आपका चेक कैसे एनहांस कर रहा है? सो ये लोगों को बताइए कि किस तरीके से सप्लीमेंट्स आपके चेक्स को भी बढ़ा सकता है।
देखिए मैम, हम 2-4 बातें इसमें कहेंगे, थोड़ा सा सप्लीमेंट से अलग हटके है, और फिर आगे सप्लीमेंट्स को कवर करते हुए हम आपके साथ थोड़ा सा डायबिटीज पे भी जरूर बात करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी तो फिर हम लोग कभी आगे सेशंस में मिलेंगे तो मिलते रहेंगे। तो पहली तो चीज़ ये देखिए मैम, जब भी हम कोई भी चीज़ रिकमेंड करें, तो यूजुअली है क्या कि हम इवन बीइंग अ डॉक्टर, और मेरा अपना खुद का रियल एस्टेट की कंपनी भी है, उसके साथ साथ हमने वेस्टीज स्टार्ट किया, और 1.5 साल के अंदर मेरी टीम के सपोर्ट से, ट्रस्ट से, और ऊपर का शुक्र है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है कि हम 1.5 साल के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गए यहाँ पे। और इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि टिल डेट मेरे जून का जो अब तक का पे आउट है, वो अब तक का हाईएस्ट है मेरा। वो भी जब लोगों का ओह वाओ। लॉकडाउन में बिजनेस सफर करे हैं, डाउन किया है, तो मेरा अब तक का हाईएस्ट पे आउट जो आया है, मतलब जो टॉप चेक आया है उनमें से एक जून का भी चेक आया है। ठीक, जो अगर मेरे अब तक के जो टॉप चेक्स आए उनमें से एक चेक जो आया है वो जून का भी आया है। ऑलमोस्ट में भी हमें उम्मीद है कि जुलाई का उससे भी ज्यादा चेक आने जा रहा है। क्लियर? क्योंकि देखिए इस टाइम सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स अपने आप बहुत तेजी से बढ़ गई है। अच्छा, जब सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो बट ऑब्वियस है कि बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक, तो हम 2 चीजें कहेंगे। पहली तो चीज ये जरूर है, क्योंकि देखिए जो हम अक्सर अपनी टीम में बात करते हैं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर क्या है कि एज अ लीडर और उसके साथ साथ एज अ डॉक्टर, तो हम दोनों चीजें एक साथ अपनी टीम को कवर करते हैं। तो हम हमेशा उनसे एक बात जरूर कहते हैं कि जब भी आप किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड करिए, तो पहले तो अपना इंटेंशन क्लियर कर लीजिए। इंटेंशन ये मत रखिए कि मैं इसको कितने सप्लीमेंट दे दूं, इंटेंशन ये हो कि मैं इसको क्या दे दूं कि ये ठीक हो जाए। आप बहुत दे देंगे, ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। और देंगे 2, ठीक हो गया, तो ये 2 से अपने आप 2000 सप्लीमेंट्स इसकी अपने आप इसके थ्रू जो है वो फिर टीम में प्रमोट हो जाएंगे और टर्नओवर होने लगेगा। तो हमारे इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम किसी भी पेशेंट को या हम किसी को भी सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं। पहली चीज जो हम कहना चाहेंगे मैम। दूसरी चीज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी हम सप्लीमेंट जो 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 हम देखते हैं प्रैक्टिकल जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि लोग कहते हैं सर सप्लीमेंट्स के रिजल्ट्स नहीं आए। बहुत सारी टीमों से मिले या कभी कभी अपनी भी टीम में ये होता है। तो एक्चुअली रिजल्ट्स कब नहीं आते हैं, देना था हमें पता चला स्पाइरुलिना, और हमने उसको दे रखा है वहां पे फ्लैक्स। अब जब स्पाइरुलिना में फ्लैक्स देंगे, जैसे हम कहते हैं बुखार की दवा से बुखार भी उतर जाता है, दर्द की दवा से दर्द चला जाता है, लेकिन बुखार में दर्द की दवा और दर्द में बुखार की दवा देंगे तो ना बुखार उतरेगा ना दर्द जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आई बताइए। एग्री। तो फिर क्या होता है, लोग कहते हैं सर सप्लीमेंट्स के रिजल्ट नहीं आए। तो सप्लीमेंट्स भी हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगी। ठीक है, और आप इतने अच्छे से सेशंस लेती हैं, उसके इतने अच्छे सेशंस, और अब तो घर बैठे सेशंस मिल रहे हैं। इससे आसान तो हमें लगता है कभी बिजनेस हो ही नहीं सकता है कि हम अपने घर पे बैठे बैठे जो है वो, जहाँ पे 250-250, 500, 2,500 के टिकट्स पे सेशंस हुआ करते थे, आज फ्री में हो रहे हैं और घर से भी नहीं जाना है कहीं। तो हमें इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, हमारे इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बताऊं, मेरे पास बहुत बार पेशेंट्स के फोन आते हैं, टीम के फोन आते हैं, राइट? सर क्या दे दें? तो हमने कहा, फॉर एग्जांपल हमने उनसे कहा आप स्पाइनल और फ्लैग दे दें। फिर पूछेंगे सर गैनोडर्मा भी दे सकते हैं? तो आप जाहिर से रहेगा, हम ये तो नहीं कहते नहीं। हमने कहा दे दीजिए। फिर कहले सर क्या फुट पैच भी लगवा दें? हमने कहा ऐसा करिए, 3200 रुपए का जितना भी आए सब दिलवा दीजिए। क्योंकि अब जब आपको सब दे रहे हैं तो हम फिर क्यों पूछ रहे हैं। तो हमारा कभी भी इंटेंशन ये ना हो कि हम इसके 100 पीवी के सप्लीमेंट दिलवा दें। हमारा इंटेंशन ये हो कि इसको क्या दें कि कम सप्लीमेंट में इसको रिलीफ हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब हम, एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि थिंक एज अ वाइज मैन डू बट स्पीक एज एन ऑर्डिनरी मैन डू। ठीक, तो इसी तरह जब हम जाए तो थिंक एज अ डॉक्टर डू, कि हम यहाँ पे जब किसी से बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सुन रहे, तो जैसे डॉक्टर सोचते हैं ना, हम उस तरह सोचें। लेकिन जब हम उससे बात करें, उसको समझा रहे हो, तो ऐसे समझाएं जैसे हम उसके वेल विशर हैं। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हम जाते हैं, उसको मालूम होता है कि हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम उसको एज अ डॉक्टर जब बिहेव करते हैं ना, तो सामने वाला हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। हम उसको एज अ वेल विशर बताएं, और उसको हम कोई टेस्टिमोनियल्स बताएं कि देखिए आपको ये आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में ही हमने इतने लोगों को देखा है, ये उन्होंने लिया तो बड़े अच्छे रिलीफ हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स दे दें जो रियल एग्जाम्पल्स हो, तो फिर वो आदमी कोरिलेट करेगा, आपकी बात को ट्रस्ट करेगा, यूज करेगा, फिर रिजल्ट्स आएंगे, तो वो अपने आप आपका एज अ एक दिन लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बिल्कुल सर, जरूर हम सब ध्यान मैं भी रखें। एक सॉरी आप सर, मैं भी एक इस बात बताना चाहूंगी। मुझे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर जैसे सर ने बोला, आप अगर वेल विशर के तौर पे जा रहे हैं, डिस्कस करें, देखिए जा आप घर में सिर्फ एक इंसान के लिए जा रहे हैं,
यानी किसी एक के थ्रू के को आप सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, एक को रिजल्ट आएगा, घर में उसकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, आप मदर भी हैं जो ओल्ड एज हो रही हैं, फादर हैं ओल्ड एज हो रहे हैं, गए आप एक के लिए थे, लेकिन आपको एक साथ कितने मिल जाएंगे, 5 प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर एक फैमिली हेल्दी हो रही है तो पड़ोसी भी तो है ही है। सो अपने आप आपकी है वो चेन बनती जाएगी। तो सिर्फ जो है इस सप्लीमेंट्स को इग्नोर मत करिए, वेल विशर की तरह बात करिए, प्रॉब्लम को समझिए और उसके हिसाब से सोल्यूशन दीजिए। आई थिंक सर मैंने सही बात कही। एग्जैक्टली एकदम सही कहा मैम। दूसरी चीज और हम बता दें कि एक चीज और हम लोग गलती करते हैं जो ना करें अक्सर, हमने देखा है बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब गारंटी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको पता है एम्स और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी गारंटी के साथ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जरूरी जैसे हमने देखा इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कहते हैं आप ले लीजिए इससे तो ठीक होना ही होना है, कहीं लिख के दे दें। तो देखिए गारंटी कार्ड के साथ ट्रीटमेंट मत करिए। तीसरी चीज, हमारे पास एक फोन आया हमारी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, कहले सर एक पेशेंट है। हमने कहा जी बताइए क्या हो गया? कहले सर हुआ कुछ नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, ना कुछ खा पा रहा है ना पी पा रहा है। तो हमने कहा जब खा पी नहीं पा रहा तब आप उसको क्या देंगे? जाने दीजिए, हम जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? तो कभी कभी हम लोग उस जगह पे ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं जहाँ पे कोई चांस नहीं बचा होता है। तो इसलिए हम लोग ये भी जरूर देखें कि क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे क्या देना है, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हम जरूर आप लोगों से कहेंगे, जहाँ पे हमसे अक्सर गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट जो बहुत बड़े लीडर में कन्वर्ट हो सकता था, हमारी एक छोटी सी मिस्टेक, हमारा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी क्या करती है, उसको नेगेटिव कर देती है। कि पता चला उसको प्रॉब्लम ऐसी थी कि जहां हमें भी लग रहा था शायद रिजल्ट्स ना आए, रिस्पॉन्स ना आए, हम जबरदस्ती उसको सप्लीमेंट खिला देते हैं। तो उसको क्या होता है कि उसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाता है कि या तो रिजल्ट्स नहीं आते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो लगातार बढ़ रही होती है, तो उसको लगता है कि ये सप्लीमेंट लेने से बढ़ गए। इनफैक्ट वो सप्लीमेंट लेता ना लेता वो बढ़ना थी प्रॉब्लम। तो इसलिए इन चीजों का जरूर हम सब ख्याल रखें। और सर मेडिसिन भी बंद करा देते हैं, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। हम हमेशा ये मेडिसिन हमें नहीं जी बंद करना है, वो डॉक्टर का काम है, वो करेगा। सप्लीमेंट हम मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, राइट, लेकिन मेडिसिन के एग्जैक्टली। में ये सब तो मैं इस पे भी चाहती हूँ कि आप जरूर जो है थोड़ा सा बताइए इसके विषय में भी। हाँ, अब हम देखिए मैम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताएंगे। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे अक्सर क्योंकि ये सारी चीजें हम वो बता रहे हैं जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो टीम के हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके। तो कई बार फोन आता है कि सर शुगर की दवा दी थी, शुगर बढ़ गई। हमने कहा शुगर की दवा दी, शुगर बढ़ गई, अच्छा क्या क्या दिया था? ये दिया था सर आपने बताया नहीं, ठीक है। और हमने कहा जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, कहले सर वो तो हमने उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन आपने बता दिया था। हमने कहा हमने आपसे क्या बंद करने को कहा था? कहले नहीं सर कहा नहीं था, जब ये चला दिया तो ठीक होना ही होना। हमने कहा आप एक बात बताइए, देखिए होता है क्या यूजुअली मैम, जितनी भी खास करके क्रोनिक डिजीजेज हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की हो गई, ठीक है, लीवर की हो गई, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सारी, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो इनके इफेक्ट्स की वजह से चीजें कंट्रोल होती हैं, राइट। अब हमने अपने सप्लीमेंट चलाए तो जाहिर सी बात है इसका भी रिजल्ट आते आते क्रोनिक डिजीजेज में 2-3 महीने लगते हैं। अगर हमने उसकी एग्जिस्टिंग ड्रग को हटा दिया तो उसका विड्रॉल इफेक्ट आ जाएगा। जब विड्रॉल इफेक्ट्स आएगा तो वो सडन शूट अप कर जाएगा, चाहे ब्लड प्रेशर है शूट अप कर जाएगा, ठीक, आपका शुगर है तो वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, वो जो जिसको हमने दिया है उसको क्या लगेगा कि ये इनके प्रोडक्ट्स की वजह से बढ़ गए। तो हमें कभी भी उसके एग्जिस्टिंग जो ट्रीटमेंट या प्रेस्क्रिप्शन है उसको तो टच करना ही नहीं है। आप बिलीव कि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी दूसरी डॉक्टर्स के जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हम उनका प्रेस्क्रिप्शन टच नहीं करते हैं। हम उनसे ये कह देते हैं कि देखिए जो हम दे रहे हैं ये आप ले लीजिए, बाकी जब आपका कंट्रोल होगा आप उनको दिखाते रहिएगा तो अपने आप धीरे धीरे वो बंद कर देंगे, या अगर वो नहीं कुछ करते फिर ये आप लेके आइएगा तो हम धीरे धीरे उनका बंद करेंगे। तो आज अगर हम शुगर की बात करें मैम, खास करके क्योंकि इंडिया में इस टाइम जो सबसे ज्यादा तेजी से जो डिजीज बढ़ रही है वो डायबिटीज है, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय ये सर 2000। एंड सर हमारे पास 2 ही मिनट है, तो हम जल्दी से डायबिटीज पे एक ओवरव्यू करके तो हम डायबिटीज पे बस थोड़ा सा इतना कहेंगे कि मैम डायबिटीज को लेमैन लैंग्वेज में, मतलब हम रणछोड़ दास छाछड़ की लैंग्वेज में अगर बात करें, चतुर की लैंग्वेज में बात ना करें, तो यूं समझिए कि इंसुलिन निकलता है जिसकी वजह से जो खून के अंदर ग्लूकोज होता है
वो सेल में चला जाता है और सेल उससे एनर्जी ले लेती हैं, ठीक। जब इंसुलिन कम निकलता है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है, मीन इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो वो सेल में नहीं जा पाता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्लियर। अब ये ग्लूकोज कम करने के लिए बहुत सारी टैबलेट फॉर्म में दवाएं आती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, और जब उनसे क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम तक तो उनके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स होते हैं, ग्रेजुअली डोजेस बढ़ती जाती हैं और एक दिन शायद इंसुलिन पे आना पड़ जाता है। क्लियर है। तो एक Yes, sir. डायबिटीज 3 तरह की, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। टाइप 1 देखिए वो होती है जो इंसान के पैदा होते ही या बहुत यंग एज में हो जाती है, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना और हम कुछ नहीं कर सकते। वो टोटल इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज उसे हम कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो उसमें हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए। तीसरी जो जेस्टेशनल है, जो अक्सर प्रेगनेंसी में लोगों की फीमेल्स में बढ़ जाती है, तो उसको भी हमें टच नहीं करना है। हमारे पास जो टच करने वाली डायबिटीज है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और अब ये आया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि इट इज 100% रिवर्सिबल अगर हम प्रॉपर डाइट्स को कंट्रोल करें, प्रॉपर अपना फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा लें, और तीसरी चीज हम प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशंस ले लें। और हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं मैम जो 20-20 साल से डायबिटीज से, 5-5 साल से इंसुलिन चल रही थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंसुलिन बंद हो चुकी है। इंसुलिन पे चलते चलते अनकंट्रोल शुगर थी, आज बगैर इंसुलिन के कंट्रोल हो गए। हम क्या देते हैं वो बता दें और आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो अगर शुगर बहुत, एक तो पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी की कोई दवा बंद नहीं करना है हमको। दूसरी चीज, अगर शुगर बहुत थोड़ी सी बढ़ी है तो सिर्फ नीम से शुरू करें, सुबह शाम नीम दें, या साथ में कैनोडर्मा दे दें, ठीक। दोनों सुबह शाम दे दें, फिर उसकी महीने भर बाद खाली पेट शुगर करा लें, देख लें पिछले महीने और इस महीने में क्या फर्क आया है। और जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे हम वेट लॉस का कर रहे हो, तो हमेशा जिस दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन उसका हम टेस्ट जरूर कराएं या वेट जरूर कराएं, जो भी ट्रीटमेंट जिस चीज का कर रहे हैं, ताकि हमारे पास रीडिंग्स मौजूद हो। अब हमने 1 महीने बाद के जब शुगर कराया तो हमने डिफरेंस देख लिया। अगर हमें लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो फिर धीरे से ग्लूको हेल्थ ऐड कर देंगे, सुबह शाम खाली पेट। सिर्फ ये 3 चीजें ही देना है। ज्यादा लगेगा तो 2 की जगह 3-3 टाइम देना शुरू कर देंगे, और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उसके साथ जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर रखें, कि मैदा, आलू, चावल, शक्कर और इसकी बनी हुई चीजें ना लें, और कम से कम आधे से 1 घंटे की रोज की वॉक पेशेंट्स को जरूर बताएं। तो ये हमने इन नटशेल कोशिश की है कि शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में लोगों को बता दें। अब कोई आपकी तरफ से क्वेरी हो या लोगों के डाउट से क्वेश्चंस हो तो उसको हम मैम क्लियर कर सकते हैं, या आप कुछ कहें और बता लें तो हम बता सकते थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि डायबिटीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को रहता है उसको लेकर कि डायबिटीज आपका प्रोडक्ट है हैं। जो हेलो। शुगर रिप्लेस है। सो सफेद चीनी को हटाने के लिए आप स्टीविया जरूर सजेस्ट कीजिए, जिससे कि उनके खाने में जो मीठा है, क्योंकि अगर वो मीठा कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली शुगर उनकी बढ़ेगी। और कई बार मन नहीं मानता तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि चाय की चीनी को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है हलवा खाने का मन, चीनी को हटाना है आपको, स्टीविया को देना है, क्योंकि वो कोई कैलोरी नहीं दे रही है। इसके अलावा जो बेसिक उनको और प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई, और आई थिंक आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। सो मैं आप सबकी तरफ से सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, स्पेशली कि सर ने जो है हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया अपना। सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, स्टिल सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। एंड होपफुली ये सेशन थैंक आप यू लोगों मैम, को अच्छा वेलकम। लगा होगा। आपके जो भी रिव्यूज हैं वो मैंने आप सब स्क्रीन पे, आप जब चैट बॉक्स में जाएगा, मेल आईडी शेयर करी है मैंने आप सबके साथ, तो आप मुझे मेल करके रिव्यू बता सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर सेशन चाह रहे हैं, क्योंकि आज के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उन सवालों को अभी लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई एम श्योर सर में आगे जरूर समय देंगे और हम फिर से लेके आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन। आज सर ने आपको ओवरव्यू जो है थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में बताया, अगली बार जॉइंट्स को लेके काफी सवाल आ रहे थे, तो उसे हम अगले सेशन में जरूर लेंगे। और थैंक यू सो 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 मच असद सर कि आपने जो है हमें इतना थैंक यू मैम, वेलकम टाइम, मैम। आपने बहुत अच्छे से चीजों को बताया है। और आई थिंक अब तो इसको लेकर कोई भी डाउट जो है वो किसी के मन में होगा ही नहीं।
है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और ये सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं आप सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ असद सर का। थैंक यू सो सो मच सर कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतने आसान लहजे में आपने चीजें समझाई है ना। क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर कोई चीज बताता है तो वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन आज आपने बोला ना कि चतुर की तरह नहीं, रणछोड़ दास की तरह समझा रहे हैं। सो आसान भाषा में, इजी टू कैप्चर। आई थिंक ये सारी चीजें लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेंगी कि वो जब उन्हें दूसरों को समझाना हो तो वो कैसे समझा सकते हैं। सो थैंक यू सो सो मच सर। और आप सब अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अभी हम सेशन क्लोज करने वाले हैं। सर को आप सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और अगला जो सेशन है उसे रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए। जैसा सर ने क्या बोला, जब हम नॉलेज लेंगे, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है, सर दर्द की जगह पे आपकी जो है वो हम दर्द की में बुखार की और बुखार में दर्द की दवा दे रहे हैं, किसमें कौन सी चीजें नहीं देनी है वो हमें नहीं पता है। वो कैसे आएगा, जब आप लर्न करेंगे। सो लर्न करिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ही आप बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए। एंड वंस अगेन थैंक यू असद सर, थैंक यू एवरीवन। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेशन को ज्वाइन किया, अपना इतना कीमती समय हमें दिया। सो टेक केयर, विश यू वेल्थ। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। तो क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि अपनी सेहत अपने हाथ होती है। तो क्या करना है, अपने अपने आप की केयर करते रहिए। बहुत ज्यादा खास हैं, सो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट जरूर लेते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू वेल्थ। मिलते हैं जल्दी ही, टेक केयर।